हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी इस एक और नई इंफॉर्मेटिव में। तो आज की जो वीडियो है वो एक बार फिर से पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के रिजल्ट के संबंध में होने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे आपके क्यूरीज कमेंट्स आ रहे हैं कि अब बोर्ड का 10th क्लास का और 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो काफ़ी सारा आपने बेसब्री से इंतज़ार किया है, अभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी एक्साइटेड है रिजल्ट के लिए 10th क्लास के स्टूडेंट, 12th क्लास के स्टूडेंट। तो बोर्ड की तरफ से अगर मैं कहूँ कि जो डेट्स हैं वो ऑफिशियल जो डेट्स हैं वो जो दी गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट है वो नहीं आया है। तो पहले जो रिज़ल्ट था वो 28 अप्रैल को डिक्लेयर किया जाना था, तब भी नहीं आया। उसके बाद 30 अप्रैल बताई गई, तब भी नहीं आया। उसके बाद जो एक मैसेज वायरल हो रहा था वो 2 मई का था, तो 2 मई को भी रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो अभी हम आपके पास जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं उसके रिज़ल्ट के बारे में, तो उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आई है। जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल प्रेस नोट जारी करके क्यों नहीं बताया जा रहा है कि किस डेट को आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होगा या आपका जो रिज़ल्ट है वो आएगा। अगर मैं डिपार्टमेंट की तरफ से बात करूं या पंजाब बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अमरपाल जी, उनकी तरफ से बात करूं तो उनकी तरफ से यही कहा गया था कि अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में जो 10th और 12th क्लास का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इससे पहले अगर मैं 8th क्लास के रिज़ल्ट की बात करूं तो काफ़ी समय पर, ठीक समय पर कह सकते हैं या फिर समय से पहले ही 8वीं कक्षा का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके लिए कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। एक ही दिन में वेबसाइट पर रिज़ल्ट भी अपलोड कर दिया गया था, एक ही दिन में मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई थी। सारा कुछ एक ही दिन में कर दिया गया था, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई थी। डायरेक्ट जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया गया था। तो उम्मीद थी कि 10वीं और 12वीं कक्षा का जो रिज़ल्ट है वो भी इसी तरह से डिपार्टमेंट की तरफ से डिक्लेयर कर दिया जाएगा इस बार, कि कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। क्योंकि अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो डिपार्टमेंट को पहले न्यूज़पेपर में देना होता है या फिर जो प्रेस मीडिया होता है उनको बताना होता है कि हम इतने बजे जो 2 बजे 3 बजे कॉन्फ्रेंस करेंगे या प्रेस मीडिया में अब जहाँ हाज़िर होंगे और रिज़ल्ट को डिक्लेयर करेंगे। पहले जो भी रिज़ल्ट डिक्लेयर होता था वैसे ही होता था कि बोर्ड की तरफ से एक डेट, एक टाइम निश्चित कर दिया जाता था कि 2 बजे 3 बजे प्रेस मीडिया के सामने 8th का 10th का या 12th का जो भी रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया जाता था। टॉपर स्टूडेंट की लिस्ट जारी की जाती थी, गज़ट जारी किया जाता था, मेरिट लिस्ट जारी की जाती थी और उसके नेक्स्ट डे जो स्टूडेंट थे वो अपना पर्सनल जो रिज़ल्ट है वो चेक करते थे। तो इस बार अगर मैं बात करूँ, काफ़ी सारी छुट्टियाँ भी आ गई थी। लास्ट वीक की अगर मैं बात करूँ या इस वीक की बात करूँ, जैसे एक दिन वर्किंग डे था, फिर एक दिन छुट्टी थी, एक दिन वर्किंग डे था, फिर एक दिन छुट्टी थी। तो इस कह सकते हैं कि इस हफ्ते सिर्फ लगातार हम अगर बात करें तो सिर्फ 3 दिन ही जो ऑफिशियल वर्क है वो हुआ है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी एक बार बताया था कि जो बोर्ड का रिज़ल्ट है वो जब तैयार होता है तो पूरी तरह से रिज़ल्ट तैयार करने के बाद ही जो रिज़ल्ट है वो उसकी अनाउंसमेंट की जाती है, उसका जो गज़ट है वो पब्लिक किया जाता है। तो जब तक मेरिट लिस्ट, गज़टेड लिस्ट, परसेंटेज लिस्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट या टॉपर 3 स्टूडेंट की लिस्ट तैयार नहीं होती है, और इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ अहम चीज़ है जिसे हम कहते हैं कि जो भी हायर अथॉरिटी है या जो बोर्ड के चेयरमैन है, जब तक उनके सिग्नेचर नहीं होते हैं तो रिज़ल्ट को पब्लिक या पब्लिश नहीं किया जाता है। तो अभी तक ये सारा काम नहीं हुआ है, जिसके कारण आपका जो रिज़ल्ट है वो लेट हो रहा है। तो अब उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होगा। तो अभी आप सभी का क्वेश्चन होगा कि नेक्स्ट वीक कब आएगा रिज़ल्ट? मंडे को आएगा, ट्यूसडे को आएगा, वेडनेसडे को आएगा, थर्सडे, फ्राइडे कब आएगा? क्योंकि 10th और 12th क्लास दोनों का रिज़ल्ट आना है। अब ये भी सस्पेंस बन चुका है कि पहले 12th का आएगा या 10th का आएगा। पहले उम्मीद थी कि पहले 10th का आएगा फिर 12th का आएगा, बट अभी जो 10th और 12th के दोनों के जो मार्किंग है वो लगभग एक ही समय पर ख़त्म हुई है। इसके अलावा प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के जो नंबर है वो भी 20 मई को ही, सॉरी 20 अप्रैल को ही अपलोड किए गए हैं, एक ही डेट को अपलोड किए गए हैं। तो दोनों का जो रिज़ल्ट है वो तैयार हो रहा है। तो इस बार काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिज़ल्ट दिया है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि बोर्ड की तरफ से कोशिश होती है कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम पड़ते हैं तो उनको ग्रेस मार्क्स भी दिया जाता है। मान लो किसी स्टूडेंट का 1 नंबर कम है या किसी स्टूडेंट का जो पास परसेंटेज है वो नहीं बन रही है, तो वो कोशिश करते हैं बोर्ड की तरफ से कि स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिया जाए। इसके अलावा कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिनके जो क्वेश्चंस हैं वो सिलेबस में से ना होके अदर क्वेश्चन जो है वो उसमें ऐड होते हैं, तो उसमें वहाँ पर भी उस सिचुएशन में भी बोर्ड की तरफ से जो ग्रेस मार्क है वो
दिए जाते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो। और बोर्ड की तरफ से तो कोशिश यही होती है कि हमारा पंजाब का जो बोर्ड का रिज़ल्ट है या जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा पास आउट हो और उसकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आए, तो वही अच्छा होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, मैं जानता हूँ, नर्वस भी हुए हैं, घबराए हुए भी हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। और कुछ कमेंट्स भी ऐसे आते हैं कि बोर्ड को, या फिर मुझे भी कई बार कमेंट में कुछ लिखते हैं कि जैसे बोर्ड का रिज़ल्ट मैंने ही डिक्लेयर करना हो। बट यहाँ पे मैं बता दूँ कि बोर्ड का रिज़ल्ट मैंने डिक्लेयर नहीं करना है, पंजाब बोर्ड ने करना है। और जैसे ही पंजाब बोर्ड रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगा या उसके बारे में जो हमें अपडेट्स आती जाएँगी, हम आपके साथ शेयर करते जाएँगे। तो इसमें जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से, बोर्ड की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन हमें आती है, वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो डायरेक्ट या मैं कह सकता हूँ कि बोर्ड का जो रिज़ल्ट है, अगर मेरे बस में होता तो मैं काफ़ी समय पहले ही आपका जो रिज़ल्ट है अपडेट या डिक्लेयर कर देता। बट मैं एक, कह लीजिए कि आपके लिए एक सोर्स हूँ न्यूज़ का, यानी कि जो न्यूज़ हमें आती है वही मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि जो भी ऑथेंटिकेट न्यूज़ है या जो सही न्यूज़ है वही आप तक प्रोवाइड करूँ। तो मैंने 2 दिन इंतज़ार किया कोई भी किसी भी तरह की बोर्ड से ऑफ़िशियल न्यूज़ आए और मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने जो पता किया है, जो वो आपको मैंने बता दिया है कि रिज़ल्ट लेट आने का कारण क्या है। तो बोर्ड की तरफ से इसलिए कोई ऑफ़िशियल डेट नहीं दी जा रही, क्योंकि अगर वो डेट, ऑफ़िशियल डेट तभी देंगे जब रिज़ल्ट कंप्लीट हो जाएगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो कह सकते हैं कि हम रिज़ल्ट कल डिक्लेयर करेंगे। अगर रिज़ल्ट ही कंप्लीट नहीं है, रिज़ल्ट अपडेट ही नहीं है, तो डिपार्टमेंट की तरफ से या बोर्ड की तरफ से रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। तो इसलिए थोड़ा वेट कीजिए, सब्र कीजिए। तो नेक्स्ट वीक श्योर है कि आपका जो रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। इसके अलावा मेरिटोरियस स्कूल का रिज़ल्ट जो है वो भी 10 तारीख तक आने की उम्मीद है, तो वो भी आपका रिज़ल्ट आएगा। और अगर मैं बात करूँ मेरिटोरियस की या स्कूल ऑफ एमिनेंस की, जब तक 10th क्लास का रिज़ल्ट नहीं आएगा, आपकी स्कूल ऑफ एमिनेंस या मेरिटोरियस स्कूल में एडमिशन नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको 10th क्लास में 60% नंबर लेने होंगे। वही स्टूडेंट जो है वो मेरिटोरियस स्कूल में जाएँगे या स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाएँगे। इसलिए पहले 10th क्लास का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद मेरिटोरियस का रिज़ल्ट आएगा, स्कूल ऑफ एमिनेंस का रिज़ल्ट आएगा, तभी आपकी जो एडमिशन है वहाँ पे होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको डीएमसी 10th क्लास का रिज़ल्ट भी दिखाना पड़ेगा। तब तक आपकी एडमिशन जो है वो नहीं होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रिज़ल्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आते हैं, क्यूरीज़ आती हैं, टेलीग्राम पर भी काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, क्यूरीज़ आती हैं। मैं सभी के तो रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट फिर भी कोशिश करता हूँ कि वीडियो के ज़रिए आप सभी के जो क्वेश्चन है या आपके जो डाउट हैं वो क्लियर कर दूँ। मैं जानता हूँ कि आप सभी एक्साइटेड हैं 10th क्लास के रिज़ल्ट के लिए, 12th क्लास के रिज़ल्ट के लिए, तो अब बस थोड़ा-सा वेट और कर लीजिए। तो सब्र का फल मीठा होता है, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी फाइनल डेट आएगी या जैसे ही रिज़ल्ट आएगा, तो मैं आपके साथ वीडियो के ज़रिए ज़रूर रिज़ल्ट के बारे में अपडेट कर दूँ। लाइव होके करूँगा या टेलीग्राम पर लिंक भेज दूँगा। उसी समय जैसे ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच जाएगी। तो इसलिए काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, बट अगर कोई नया स्टूडेंट इस चैनल में आया है या वीडियो को देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए, मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।